गुर सतगुर का जो सिख अकाए, सो भर के उठ हर नाम त्यावै। उदम करे पढ़ के प्रभाती, स्नान करे अमृत सरणावै। उपदेश गुरु हर हर जप जपै, सब किल विख पाप धोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावै। जो सास ग्रास त्याए हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर नाम जपावै। दतै दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखे उजलै केती छुटी नाल। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजलै केती छुटी नाल। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत बटाई, जुग जुग अटाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरु प्यारो गुरु सवारियो, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज की तरह अज भी कृपा करन कि असीं गुरु के शब्द की विचार करने की कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हृदय च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह सही की दुनिया के साडे तो इस तरह के कारोबार कार विहार कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, ताकि साडा इह मिट्टी दा पुतला पापी हिरदा गुरु चरणों जुड़ के संसार ते आया सफल हो जाए। आओ गुरु प्यारो गुरु सवारियो, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी विच आशा की बात की लगातार विचार हो रही है। अज का जो शब्द है, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहले पातशाह उन्होंने बखार बिंद उच्चारण किया गया श्लोक। आओ गुरु प्यारो गुरमर्यादा के अनुसार आप पहला गुरबाणी पाठ पढ़ लेंगे, ताकि गुरु के शब्द की सानू चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ में गुरु का शब्द पै जाए। आओ गुरु प्यारो गुरबाणी के नाल मिलिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद।
विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूपा विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरै जनता विस्माद पौना विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़ै वडाड़ी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगै प्राणी विस्माद संजोगा विस्माद विजोगा विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सदा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेग वडाना रहा विस्माद नानक बुझना पूरे भाग वेग वडाना रहा विस्माद नानक बुझना पूरे भाग वाहेगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पहले पातशाह जगत जनंदा रख ला अपनी कृपा धार जलती हुई पृथ्वी नूं जलते हुए संसार नूं ठंडा करने वास्ते बाबा नानक संसार पे आया। गुरु नानक देव महाराज के मुखारबिंद जो उच्चारण किया गया श्लोक जो कि आप गुरबाणी पाठ पढ़े रहे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृत बेबाणी है। इस शब्द विच गुरु साहब जी सानू की प्रेरणा बख्शते हैं साडे ते की कृपा करते हैं। आओ गुरु प्यारो गुरु शब्द विचारना करिए ते परमात्मा अगे अरदास बेनती करया करिए कि सच्चे पातशाह कर दे कृपा साडे पापी हिरदियां च गुरु दा शब्द वस जावे साडा जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे। आओ गुरु प्यारे गुरु साहब जी साडे ते की कृपा कर रहे ने। श्लोक महला पहला गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह विस्माद नाद विस्माद की हुंदा है इस बारे प्रोफेसर साहब सिंह जी ने गुरु की मेल कृपा सदका इस शब्द की व्याख्या की बड़े खोल के सानू समझाउणा कीता है। आपां सारी के सानू समझ लग जाए कई शब्द होंदे ने गुरु प्यारो बोल दिंदे आ आपां गुरबाणी पढ़ लेंदे आ पर समझ नहीं लगदी। जिन्ना चिर समझ ना लगे उन्ना चिर समझ लो जिवें आपां कई बार कहते हैं पढ़न का फायदा नहीं पढ़न का तो फायदा है कि उन्ना चिर असीं गुरबाणी पढ़ी परमात्मा के प्रतंच गुरबाणी साडे गुरु साहिबाना ने गुरसिखां ने भट्टां ने सारे जिहड़े परमात्मा दे विच परोए होए सी उन्हां दी गुरबाणी है। उन्ना चिर चलो सानू समझ नहीं लगी तो गुरबाणी नूं असीं ग्रहण करके परमात्मा की पुस्तकता कर लई हौली हौली समझ लग गई। गुरबाणी पढ़न का बहुत फायदा है जे पढ़ी जाए तो हौली हौली परमात्मा की कृपा होगी। पर आप कई बार कहने भी जो गुरबाणी की समझ नहीं लगे पढ़न का की फायदा पढ़न का तो फायदा पर
शब्द का जिहड़ा अखरी अर्थ है उहदा पता लग जाए, साडे दिमाग नूं साडे मन नूं सिग्नल कर जाए भी बन गया आ चीज़ है। गुरबाणी आपां जिहड़ी पढ़दे हां ते गुरमुख प्यारो विस्माद बारे प्रोफैसर साहब सिंह जी ने लिखिਆ है, कहते संस्कृत पुस्तकों में सुधारण तौर पर काव्य जिन्हों आप कहते भी किसी किरता के रूप में आप गा के उस आखरी अर्थ को अपने हिस्से च वसा लें, कहते इस तरीके इन्हों गाया जाता है। पर काव्य के 8 रस ने, 8 रस ने वलवला तरंग, वलवला का मतलब अपने मन के भी कई तरह के विचार चलते, तरंग तरंगा बंदे के मन में उठता भी मैं आ करूँ, जिवें हुण बच्चा पढ़ लिख के परमात्मा कृपा करे सारिਆਂ ਨੂੰ नौकरी सर्विस मिले, सारिਆਂ ਨੂੰ धंधा सोहना मिले, किसी बच्चे को नहीं नौकरी मिली तो वह फिर ना मन के विचों तरंगा उठदियां मैं आ काम करना, ये बड़ा फायदा है। जिस तरह की परमात्मा ने सोझी दी उधर तरंग उठ पैंदी ते ये गिने जाते हैं श्रृंगार। श्रृंगार जिहड़ा है बंदा हम गुरमुख प्यारे गुस्ताखी बात करना, अपने आप को श्रृंगारन भी मैं दुनिया सोहना लगा, मैं दुनिया सारे आप करते नहीं भी एक करता लगा, दुनिया मैनू कहे भी दी मत बहुत वधी है। तो रब दे अगे भी अरदास बेनती करते हैं सच्चे पातशाह मेरे तो इस तरह के कर्म करवा जो कि दुनिया में चंगे लगन, दुनिया में सही लगा। अगे आस है भी बंदे के अंदर हस्त पैदा होनी चाहिए है, 24 घंटे खड़िया रहे बंदा करना करना तो आप सारे पता है कि कर्म ही करना है, भी आप तुरे फिरना, आप दुनिया के विचरना है, उन्होंने कहते करना। रोदर वीर साढ़े अंदर जिहड़ा रस है परमात्मा की प्रताप कृपा सदका सूरमिया वाला जिन्होंने वीर रस कहते, भयानक भयानक आप कहते जिहड़ा किते वेख्या जाना हो उन्होंने कहते आप भयानक। ते भीपत अते अद्भुत, भीपत का मतलब जिहड़ा अपने नाल बीत रहे है, उदपत का मतलब भी उसे का मतलब ही है विस्माद हैरानगी। तो प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते पर कई बार शांत रस रला के ये कुल 9 रस बनते हैं, 8 रस नहीं काव्य के 8 रस नहीं पर शांत रस ने विच मिला दिता जाए तो 9 रस बनते। हुण वो कहते अद्भुत का मतलब रस की है हैरानगी अचरता, इस नूं विस्माद कहते। जिवें कि कुदरत का आप चाह के बड़े सोहने तरीके कोई काम कर रहे, चाह के अपने को कुछ हो गया, कई बार बंदे चक्कर आ जाता ना, आप कहते कुदरती मैं चक्कर आ गया, कुदरती हैरान करने वाले भी मैंने अगे कि इस तरह नहीं सोया, मुझे चक्कर आ गया, कुदरती मैं डिग पे, कुदरती कुदरती मेरे नाल आ काम हो गया। तो प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते उन्होंने कहते विस्माद भी जिदा आपको कोई पता ना हो, फिर वो कहते विस्माद कुदरत के बेअंत रंग रंगों में पदार्थ नूं वेख वेख के बंदे का मन हैरानगी पैदा करता, जिहड़ी चीज़ आप किते वेखी ना हो, जिवें बच्चे आ उन्होंने इन्ना ज्ञान नहीं होंदा, संसारिक दुनिया चलो वीडियो च भी आउंदी आउण गौण चीज़ वेख लेनी। अज तो आप कहते चिड़िया घर वैसे होंदा जो है चिड़िया घर जिथे आप कहते तरह तरह के जानवर आप कहते चिड़िया घर वेखण चलीए, उत्थे शेर भी हाथी भी ऊँट भी गधा भी जो भी जाने की उत्थे रिछ भी लंगूर भी तरह तरह के उत्थे दिखाए जाते हैं कि बंदे को पता लग जाए। उस तरह नहीं देखने को मिलते, जां जंगलों च जाना पवेगा जां किते जिथे रहिंदे ने उत्थे जानवर जाना पवेगा, तो बच्चा वेख के हैरान होता भी आ जानवर इस तरह का आ जानवर। एक बार ना गुरमुख में साढ़े नाल होया कि देखी दी सेह जी जिन्होंने बस जानी कि कहते उनका हो रही अखरी अर्थ से हो रही है। आप चलो पंजाबी के रली मिली भाषा का बस है
छे कहते हैं, छे जिहदे कंडे हुंदे ने शरीर के उत्ते, जिस तरह पंछियों के उत्ते खंभ हुंदे ने, मुलायम मुलायम वाल हुंदे ने, उस दे अंदर कंडे हुंदे। ते एक बारी असीं ना जंगल दे विच वो छे तुरी फिरदी सी, जो तुरी फिरदी सी उदों ते पंछी वर्गी लगे। जदों जानी कि थोड़े जे घोंसले च वड़ गई, वो खुड च वड़दी, वो भी जानी कि डरदी भी मैनूं बंदे मार ना दे। वो गुरमुख प्यारे जो यीशु दे वल भज्जे ते वो वड़ गई। घोंसला जिहा बनया होया सी, जानी कि ना नूं आपां खड्ड कह सकदे, खड्ड दा जिस तरह चूहा करदा छोटी हुंदी वो वड्डी सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਹ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਤੱਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਫੈਲਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਛ ਦੀ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਪੂਛ ਪੂਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਖੰਭ ਪੱਟਣੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁੰਜ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕੁੰਜ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੀ। ਕੁੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਾਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਚਕਿਰਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਾ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
पंजाब की धरती किस तरह की है, पंजाब के ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, वेखण आउंदे है किवें किसान काम करते हैं, किवें जिहड़े अपने घूमण फिरन वाले टूरिस्ट जगह होंदियां ने उन्हां ते जांदे ने, श्री दरबार साहिब जाते हैं, वाघा बार्डर ते जाते हैं, किवें उत्थे परेड होंदी है। ये सारा कुछ बंदा वेख के वाकई इत्थे आ कुछ होंदा। ते गुरमुख प्यारो, गुरु साहब जी की मेहर कृपा सत्कार प्रोफैसर सैयद सिंह जी कहते हैं कि जिन्होंने वेख के मनुख की अकल में चिकिरत जी हो जाती है, जिन्हों तो कादर दी कारीगिरी का कमाल प्रगट हो गए। जिवें आप वेख के भी आह काम हो सकता इस तरह भी। चिकिरत का मतलब ये है भी दो बन्ने बंदे का मन भी आह बंदा काम करता है या इस तरह हो सकता है। तो प्रोफैसर सैयद सिंह जी कहते मनुख के मन में एक थराहट पैदा होती। थराहट का मतलब होता है भी जिस तरह बंदे का मन एक कंब जे जाता, कंब जे जाता। जो गुरमुख प्यारो गुस्ताखी माफ करना, बंदा क्रोध दे विच आके कोई माड़ा कर्म कर बैठता है, किसी का नुकसान, किसी का कतल कर बैठता है, किसी के घर में अग लाती, किसी का टड्डी वढ़ लिया, कोई इस तरह का काम कर देता। जो हो जाता आपकी अखा के सामने वेखता भी आ काम हो गया, फिर उसका मन एक बारी कंबदा है, शरीर कंबदा है, आ मैं क्यों कर बैठा। इनू विस्माद का मतलब थराहट मन के अंदर कंबा हुण इहदे परताए गुरु साहब जी ने कहा विस्माद नाद, विस्माद वेद। नाद का मतलब होता है आवाज राग, वेद का मतलब है प्रोफैसर सैयद सिंह जी कहते हिंदू मत के धर्म पुस्तक वेद भी। उन्होंने वेदों के की लिखा, किवें करना बंदे ने, सारा कुछ उन्होंने लिखा। अपने कोल सानू ज्ञान ज्ञाता साढ़े कोल की चीज़ है, उपदेश गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिबा रस्ते पातशाह। पर होर धर्मां कोल जन धर्मां दा कई मतां कोल आपो अपने वेद ने। ते गुरु साहब जी सानू समझाउणा की करते हैं विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद। गुरु साहब जी कहते नानक रब की अचरज कुदरत में पूरे भागां नाल परमात्मा नूं समझिया जा सकता है। इस नूं वेख के मन कांबा जा सकता है। हुण कई बार ना गुरमुख प्यारो, कई बार जो असीं खेतों के विच रहिंदे आ, कई बार कोई कारण बन जाए, कोई जरूरी नहीं आपां कदे नशे वाले करता होवे, कोई उच्ची उच्ची रौला पाउंदा होवे, कोई उच्चियां चांगड़ा मारदा होवे, आपां कहंदे पिंड रौला पै रिहा भी आ वेखो की हो रिहा है, जां कितों आवाज़ अचरज जी आवाज़ आवे तो अपने मन दे विच इक्के वारी हैरानगी। गुरु साहब जी कहते पर यह अचरज कौतुक नूं समझ परमात्मा का प्यारा ही समझ साई। गुरु साहब जी ने कहा भी विस्माद नाद, भी कई बार सानू आवाज़ ही इहो जी सुनती है, आवाज़ ही इहो जी सुनती है। कई बार ना बच्चे जिहड़े बच्चे ने आपां कई बार बड़ी जोर दे नाल उन्हां दबका मार के बच्चा कम जाता भी उन्हें कितने आवाज़ प्यार वाली तो आवाज़ सुनी, उन्हें प्यार वाली तो आवाज़ सुनी, मिल जाना माता पिता प्यार करते हैं बच्चे ने, कितने आप जो शरारत करनों ना हटे या कोई इस तरह का काम करे, आप एक भी जोर नहीं दबका मार दे तू एक ना कर। तो गुरमुख प्यारो वो आवाज़ सुन के हैरानगी। नाद का मतलब ये भी विस्माद नाद। ते कई वेद बेअंत जीवां ने, कई वेद ने, उन्हां दियां गल्लां सुन के हैरानगी हो। हुण आपां कहंदे भी साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु साहिबाना ने आ कुछ लिख के गए ने, जदों आपां वेद पढ़ांगे उन्हां च कुछ होर लिखिया होता। आपां जदों उन्हां दा तुलना करांगे भी तुहाडे ग्रंथां च आ लिखिया साडे गुरु साहब ने, भाई असीं तां अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे जो विच लिखिया उनके मुताबिक अपना जीवन जीना, तुहाडे लिखिया तुहानूं सलाम है। किसी धर्म की मत है वो ग्रंथ को मनते हैं, उन्होंने सलाम है, जो मर्जी पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, जो मर्जी मनो, विचारधारा। आप हैरान रह जाते ना भी फलाने च आ कुछ लिखे है,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਗੈਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਊਂਟ ਪਟਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਚਰਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਤ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਡ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਛੋਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਡੌਪਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਕਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਅਚਰਜ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਸਮਾਦ ਭੇਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਰੰਗ
सब कुछ वेख के विस्माद अवस्था बन जाती है। बंदिया तू तो है ही कोई चीज नहीं है। सारा कुछ देख के गुरु साहब जी की वेख के बस गुरु साहब कहते विस्माद भेद, बड़ा कुछ दुनिया के छुपया है। आप जिन्नी आपको ज्ञान है उन्ना के आप ध्यान लाना है। जिन्ना आपको ज्ञान है, जिन्ना दुनिया में वेख्या, जिन्ना भी आ फलाने तो हो रहा है, आ दुनिया के काम करने के तरीके, जिन्ना कुछ ओहो जिहा आपको तजर्बा होना है। जिहो जिहा आप कर्म करते हैं ओहो जिहा सिस्टम है। तो गुरु साहब जी की मेरी कृपा सदका प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने इन्हों के आखिरी अर्थ किए ने। विस्माद जी कई तरह के वेख वेख के चर्च साढ़े मन के कई तरह के ख्याल चलते हैं। विस्माद भेद कई तरह के उन्होंने कीता कराया। आप फिर पता लगता जो कहते सियाने का कहना ना, वाह पिया तो राह पिया पता लगता। भेद आप कहते फलाने बंदे के भेद खुल गए भी वो की करता उनका की कारण से। तो फिर अपने मन के अपने जो भेद खुलते हैं आप कहते बंदा इस तरह के काम करता सी, बंदा आ करता सी, बंदा और करता सी, बंदा इस तरह करता सी। आगे गुरु साहब जी की कहते विस्माद रूप विस्माद रंग, वे कई तरह के रूप ने, कई तरह के रंग ने। बंदा वेख वेख के रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे अपना कीता चौक सदी वड्याई। रंगी रंगी कई रंगा की परमात्मा ने दुनिया बनाई है, कई तरह के जीव जंतु बनाए ने। वो तमाशा दुनिया का आम वेख ले। अगे गुरु साहब जी कहते ने विस्माद नागे फिरै जंत, विस्माद पौण विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़ै वडाणी। विस्माद नागे फिरै जंत। हुण एक मनुख ही है, एक मनुखा ये किहदे विच जींदा है? इज्जत दे विच, पर्दे दे विच जींदा है, इज्जत। पर कई थां पे मनुख भी नहीं जिन्हां दा सुभाव, जिन्हां दा दिमाग, जिन्हां दा मन एक मनुख है, इज्जत के प्रतीक जींदा है। ते कई जगह ते मनुख भी इस तरह के ने नंगे ही रहते मनुख भी। गुरु साहब ने तो गल की है भी फिर जंत भी कई जीव जंतु नंगे और उन्होंने ठंड नहीं लगती, जामन गर्मी नहीं लगती। आप मनुख ने किया ना गुरमुख प्यारो इत्थे विचार आप कर लईए। जदों हुण ठंड आउणी है, हुण तो मौसम समान अंतर है, ना ठंड है ना गर्मी। आ 2 महीने सिस्टम इतना ही रहना है। कत्ते तक, कत्ते मगर तो अगे जाके पो माघ ठंड ज़्यादा पैनी, पो माघ के जाके ठंड ज़्यादा पैनी है। आप 2 महीने जिहड़े ने कत्ते का महीना भी आप सही समान अंतर ही रहना है भी, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी। तो रात को ठंड हो जाए तो दिन मौसम सही रहा करी। तो जो हुण आप गर्मी चों आए हैं, आप बंदे ने पखे भी लाए, कूलर भी लाए, AC भी लाए। जानवर चलो जो आप घरे रखे ने क्योंकि आसे पास नहीं, जानवरों को पखा AC लाने की लोड़ नहीं है। जे आप बिल्कुल वातावरण के खुले थां ते बंदे होण, पेड़ के थल्ले बंदे होण, उन्होंने कोई लोड़ नहीं। जदों आप अंदर चारदीवारी कर ली, चारदीवारी कर ली, कहने इन्होंने डंगरां नूं बड़ी गर्मी लगती, इन्होंने पखा ला दो। एक अद्धा कोई माड़ा जिहड़ा आप घरों लाया माड़ा मोटा इन्होंने पखा ला दो, तो ला दो अपने घरे रखे क्योंकि अपना तो दुध लैना है, अपना बिजनेस है। बाकी डंगरां नूं, पशुआं नूं, जीव जंतुआं नूं कोई AC लगते देखे? ये बंदे ने अपनी आदत खराब कर ली। फिर जो उन्होंने काम करना पैंदा है बाहर, किवें करांगे, बड़ी गर्मी। बंदे ने अपनी आदत, ज्ञानी संत मस्कीन जी कहते हैं कि जदों तो परमात्मा ने पता नहीं, वो तो गुरु साहब जी कहते गुरु साहब जी कहते कमन वेला कमन सबक। वो पता नहीं कदों परमात्मा ने पैदा किया। अज तो अरबां खरबां साल पहला मनुख भी पैदा किया, सारा कुछ पैदा किया अरबां खरबां साल पहला। पर जदों तो ये जीव जंतु बने ने, यानी संत मस्कीन जी कहते हैं भी डंगर पशु
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰਾ ही खाते सी, घाह फूस खाते सी, अज भी वही खाते। चलो असीं दुध लैण वास्ते फीडां कई कैमिकल उन्होंने पाई जाने, पर उन्हों का सिस्टम खराब करी जाते। जिवें आपां अपना करी जाते हैं, जहरां पा के कैमिकल पा के फसल नूं अपना भी सिस्टम खराब करी जाते, ये भी उन्हों का करी जाते। और कंपनी वाले एक दिन दे विच ही दुध भी वधेगा, एक दिन दे विच फैट भी वधेगी। वो किहड़े करके वधनी? खून लुचड़ना उन्हां दा, फैट भी वधेगी, दुध भी वधेगी। आपां वही कैमिकल आपां वही पाई जाने, उहदा तो अपना सिस्टम है। पर डंगर अज तो पहला किते डंगरां ने तां नहीं कहा भी भाई असीं तुसीं इत्थे सोहणे भोजन पहले 36 प्रकार के खाते सी, हुण तुसीं 72 प्रकार के बना लए भी। आ फास्ट फूड एरा वगैरह सारा कुछ बना लिया तुसीं, ते इंज करो भी साडे वास्ते भी असीं तां नहीं दुध देना, असीं दुध नहीं देना चारे ते, असीं फीड ते दुध नहीं देना, साडे वास्ते मठियाई लिआया करो, साडे वास्ते आ चीज़ां बनाया। डंगर तां नहीं किते कहंदा। ये बंदे ने अपनी आदत खराब कर ली ना, बंदे ने आदत खराब करके अपने आप को कच्चा बना लिया। सियाणियां का कहना ना भी जदों कच्चे मकान हुंदे सी, सिख पक्के हुंदे सी। जदों इन्नी रोटी नहीं सी हुंदी अपने कोल, मकान कपड़ा नहीं सी इन्ना हुंदा, उदों सिख सी पक्के। हुण सारियां चीज़ां आ गईयां ते सिख क्यों? सिखण वाला कच्चा क्यों बन गया? सिखण वाला फैसिलिटियां वाला, मैं उत्थे जावांगा एसी बड़ा सारा कुछ, सिखण वाला भी फैसिलिटियां च बढ़ गया। ते हुण ठंड होनी अगे गुरमुख प्यारो, पहला तो आप एसी ला सारा कुछ, हुण ठंड होनी है। ते कई बंदियां ने दफ्तरां दे विच भी, दफ्तरां च बैठिया ठंड लगनी क्यों? गुरमुख प्यारो जिहड़ा बंदा बाहर काम करेगा उन्हें तो ठंड लगी। आपां कई बार काम करते हैं, सारे जट जिमीदार किसान है, आपां कहते ठंड उन्ना चर ही होंदी जिन्ने तक बंदा काम नहीं करता। जो आपां कहते जुल्ला छड्ड दित्ता, जो आपां रजाई छड्ड दी ते बाहर चले गए, काम करन लग पे, पट्ठे वड्ढण लग पे, कोई कई दा काम करन लग पिया, ठंड पता ही नहीं किधर गई। आ रजाई दे विच रजाई नहीं तपश करती, रजाई तो सिर्फ आपां नूं जिहड़ा आपां उत्ते चीज़ां लैंदे आ, जिथे बर्फां पईयां स्लीपिंग बैग लेंदे ने, भी सौण वाले बैग बने हुंदे ने, 4 सफेरे उन्हां च इहो जी रूम पाई हुंदी, इस तरह का उन्हें सिस्टम पाया हुंदा, 4 सफेरे बंद कर लेंदे ते होर बंदा ही गर्म कर दिंदा उहनूं, बंदे दी हीट नाल गर्म हुंदे ने। रजाई पहलां नहीं, जदों आपां हजे अपने उपर नहीं लई, वो रजाई पहलां क्यों नहीं गर्म हुंदी? पर रजाई दे विच रूम होण करके वो बाहरों जिहड़ी ठंड आउणी वो अंदरों रोक दिंदी है, ते बस शरीर नूं ठंड लगनों हट जाती है। रजाई च गर्मी तो नहीं होंदी, बंदे की गर्मी के नाल गर्म होंदी। इस करके गुरमुख प्यारो, बंदे ने सारा सिस्टम खराब कर लिया अपना, रहना सहना बहना पैना करना सब कुछ बंदे का सिस्टम खराब हो गया। अज तो कुछ साल पहला बजुर्ग दसते ने भी अपने तो मोगा कितनी दूर है, मोगा 32-33 किलोमीटर पैंदा अपने तो जाना आना तो जान 60-70 किलो पै जाता, 60-70 किलोमीटर पैंदा। कहते से उत्थे पढ़न वास्ते जाते सी, किवें जाते सी? तुर के। एक गुरमुख प्यारे ने शेरा किया भी अपने को दरिया पैंदा, दरिया के परले बने पिंड किन्ने रहिंदे ने, उत्थों का गुरमुख प्यारा मैनूं दास नूं मिलिया, पढ़ाइयां दी गल्लां चलियां, कहते भाई असीं इत्थों दरिया भी क्रॉस करते सी, दरिया क्रॉस करके ते मोगे तुर के जाते हुंदे सी। ते अज दा हुण अपना जिहड़ा सिस्टम है, अज दा जिहड़ा सिस्टम है, असीं घर तो पिंड विच ही जाना हुंदा, घर तो असीं पिंड दे विच ही जाणी कि पिंड दे विच ही घर आ, ते घर दे विचों किसी पिंड दे विचों घर दे विच ही जाना हुंदा, जां मोटरसाइकिल जां गड्डी। वो कहने वास्ते भी लोग कहने गड्डी पे आया, मोटरसाइकिल तुर के आया, जे असीं नहीं गए तो इस तरह लोग माहौल करनगे, अगे तो मोटरसाइकिल ते आउंदा। फिर गलियां नूं असीं गुस्ताखी माफ करना कि गुस्सा बहुत लगता है, जो असीं चीज़ां लैणियां अपने घरे रखो, जान आने वास्ते करो ठीक, लोगों को क्यों परेशान करते?
अद्धी अद्धी रात तक दास को कई पॉइंट आते हैं, अद्धी अद्धी रात तक पटाके मराई जाते अपने मोटरसाइकिलों। ਉਹਦਾ मतलब नहीं रब ने मैनू दे दिता पर मैनू चाहिए नहीं सी चीज़ां, रब ने गलती ना दे दी तो मैं तुहानू भी परेशान करा। अद्धी अद्धी रात तक वाह वाह आ बंदा वो लोगों को सौण दो। किसी ने अमृत वेले उठना है, किसी ने काम करना होगा, किसी ने ड्यूटी ते जाना होगा, किसी ने सवेरे उठ के मंडी ते जाना होगा, उन्होंने बेचारे सौ लैन दो। रोड ते मारी जा पटाके जिन्ने मर्जी, बाहर मारी जा जिन्ने मर्जी, लंबे रूट ते पाला, बंबे कलकत्ते वालों पाला मोटरसाइकिल मारी जा पटाके। ये साडा की है, असी अपनी आदत आप खराब कर। कोई जानवरों च, कोई पंछियों च कोई बदली होए, उन्होंने कोई ठंड गर्मी वो भी इतना ही अपने वर्गे है। किते आप सुनिया भी इन्ने पंछी गर्मी ना मर गए, इन्ने पंछी ठंड ना मर गए। वो आपका सिस्टम है, जो ठंड लगती किसी चीज़ की ओट लै लेंगे, उन्होंने वास्ते सारा परमात्मा ने बनाया। ये बंदे की आदत खराब है, बंदे की। ते गुरु साहब जी कहते विस्माद नांगे फिरै जंत। ये जीव जंतुओं वेख के जिंदगी जी ला। जीव जंतुओं वाल वो नंगे तुले फिरते, उन्होंने किसी गर्मी नहीं लगती, सारा कुछ करते हैं, अपने आप को खाते हैं, अपने आप को पीते हैं, जिहड़ा उन्होंने भोजन परमात्मा ने उन्होंने दिता होया उस तरह तरीके दे नाल जींदे। ते गुरु साहब जी कहते विस्माद पौना, विस्माद पौन हवा दे विच। इत्थे प्रोफैसर साहब सिंह जी ने लिखिया है कि जिहड़ी हवा ना, हवा दे भी कई आकार ने, हवा दे भी कई कार ने। हवा दे विच अग भी होंदी, हवा दे विच इहो जिहियां चीज़ां होंदियां जिहड़ियां पल रही होंदियां। आपां नूं नहीं पता लगता। आपां दे कौतक देखांगे, कई जानवर इस तरह ने एक बारी डारी मारते ने पक्षी, दोबारा बड़े चिर बाद थले आउंदे, हवा च ही रहिंदे। भोजन भी उन्हां दा उही, अग भी हवा च, पानी भी हवा च। कई बार ना गुरमुख प्यार देखना, किते असीं तां रहे ने ते श्रीनगर के इलाके किते जाके देखना, जिथे जिथे कईयां नूं मौका मिलता है, दुनिया भी रहिंदी है, बदल पता ही नहीं लगता भी बदल तुर रहे हैं कि की हो रहा। जो आप तुरते ना हवा दे विच, यानी कि धरती से तुरते हैं तो सारा मूँह पर, सारा कपड़े जिन्ने सब गिले हो जाते, क्योंकि बदल से अटैच रहिंदे ने नाल ही। हुण आपां नूं की पता लगता, आपां तो बदल कहते पता नहीं तां बदल रहिंदे, सारा पानी उत्थे ते वातावरण भी बड़ा सोहना रहिंदा। ते गुरमुख प्यारो, गुरु साहब जी की मेरी कृपा सदका पौण दे विच भी बड़ियां चीज़ां रहिंदियां ने, हैरानी वालियां करन वालियां। विस्माद पानी, पानी च किन्ने जीव जंतु रहिंदे ने ते किन्ने पानी असीं आधार है। साडे गुरु साहब ने, गुरु नानक देव महाराज कहते पावन गुरु भी हवा तो बिना असीं जी नहीं सकते, गुरु का रतबा दिता है, सारा कुछ हवा ना, पर असीं गुरु नूं भी दुष्ट कर दिता। असीं सारिਆਂ ने रल मिल के इकला किसान का नहीं, बाकी सारिਆਂ ने किड्डे किड्डे पट्ठे ते किड्डे किड्डे फैक्ट्रियां लगियां ने ते बड़ा कुछ होया। किन्नियां गड्डियां चलदियां सवेर तो लैके शाम तक, धरती ते अग लगी हुंदी, रोड किन्ना गर्म हुंदा, किन्ना करके गर्मियां च एसी चलते रहे, तो हुण ठंडा दे विच हीटर चलने उन्हां गड्डियां च। तेल की बर्बादी भी उन्होंने वैसे पोल्यूशन करना, उस हवा में भी असीं बर्बाद असीं आप ही किया सारे। ते पानी दे विच भी गुरु साहब जी कहते चुरज कौतक, पानी दे विच किवें जीव जंतु रहिंदे ने, आपां वेख वेख के हैरानगी होंदी। विस्माद अग्नि खेडै है वडाणी, अगन दे विच, अग दे विच। हुण पतंगा अग दे विच झुलस जांदा। अज तो लाइटां आ गईयां, पहलां दीवे सी, दीविਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पतंगे नहीं सी आउंदे, आउंदा सी। ते प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते हैं कि अग्नि विच भी किस्मां कई गिणियां जांदियां ने। बड़वा अग्नि जो समुंदर विच है, दावा अग्नि जंगल की आग, जठर अग्नि ये भी अग्नि होंदी, राज अग्नि। राज अग्नि किहड़ी हुंदी है? बंदे नूं राज करन दी अग लगी हुंदी, उहनूं कहंदे राज अग्नि।
ते पेट दी अग्नि। पेट दी अग्नि किहड़ी हुंदी आ? भोजन वास्ते। जे अपने अंदर अग ना होवे, आपां कहने टैंपरेचर बंदे दा घट गया, बीपी बहुत लो हो गया, डॉक्टर को चलो। जे अपने अंदर अग ना होवे ते अपना भोजन ना पचे। ते कौप अग्नि ते चिंता। कौप का मतलब अंदरों ही, कई बार सारा शरीर बड़ा गर्म हो जाता, त्रेलियां आउण लग पैंदियां, कौप अग्नि। चिंता अग्नि सब तो भैड़ी बीमारी है चिंता, रोग। इसका इलाज भी कोई नहीं, ये भी अग है पर शरीर के विच ही हुंदी। ज्ञान अग्नि, हंकार अग्नि। ज्ञान मेरे वाले जो चार पंक्तियां आ गई पढ़नियां ते जां किते रब दी कृपा सदका कोई माड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया लोगों को। पहली गल तो जिन्होंने बंदे ज्ञान आ घरे नहीं खड़न दिंदा, किसी घर तो बाद पिंड वालियां नूं, पिंड वालियां तो बाद फिर इलाके वालियां नूं, इलाके वालियां तो बाद फिर संसार नूं। मैनूं बड़ा ज्ञान, मैनूं बड़ा ज्ञान, इत्थे हण के काम खराब हो। वो ज्ञान के हंकार दे विच ही तुरिया फिरदा। राज अग्नि, ये भी अग है। ते फिर हवा दियां तीन अग्नियां ने, तीन किस्मां दियां अग्गां ने। कार है पत्थर, वो भी अग है, हवा दे विच रहिंदी। अहनियां दखण है, ये भी अग है, ये हवा दी अग है। हवा दे विच आपां कई बार देखते ना गुरमुख प्यारो, जदों किते गर्मी बहुत ज़्यादा होवे, किते बारिश पई होवे, बारिश पई होवे ते ठंडी ठंडी आपां कहंदे वाह वी वाह, किते ना किते ठंडे कितों हवा आ रही ठंडी। ते जे किते अग लगी होवे, उधरों हवा आउंदी होवे, आपां कहंदे बड़ी आ तां ही मचदे ने दिल्ली वाले। वैसे तो ये धुआं गुरमुख प्यारो कला दिल्ली नहीं जाता, ये बाकी स्टेटां च भी जाता, बाकी जगह ते भी जाता है, दक्षिण पहाड़ उत्तर सब वाल नहीं जाता, ये कला पश्चिम वाल नहीं जाता। ये गुरमुख प्यारो उन्होंने एक बहाना बनाया भी धुआं, धुआं तो दिल्ली वैसे ही बहुत, पोल्यूशन तो वैसे ही बहुत है। लाखां करोड़ां गड्डियां चलदियां ने सुबह तो लैके शाम, ना रात बंद होंदी ना दिने बंद होंदी। फैक्ट्रियां कड्डियां कड्डियां वड्डियां ने उत्थे, उधरों भी अग आउंदी है, ये नहीं भी उधरों अग नहीं आउंदी। ते गुरमुख प्यारो प्रोफैसर साहब सिंह जी ने कहा भी हवा दे विच भी कई अग ने। ते विषमाद अग्नि खेड़े वडाणी, गुरु की मेहर कृपा सदका वो कहते हैं भी अग्नि के कई अचरज खेड देख के आपां जदों किसी फैक्ट्री में अग लग जाती, फैक्ट्री कितना समान होंदा है, किसी फैक्ट्री में जां किसी घर में जां किते अग लग जाती, आपां कहंदे आ की बनिया। वो अग दीयां खेडां, बंदे विच ज्ञान की अग आ गई, आपां कहंदे ज्ञान की आड़ दे विच आपां देखते हैं रोज कितना कुछ हो रहा है। अग्नि इन्हां खेडां हो रही ने ते अगे प्रोफैसर साहब सिंह जी ने अखरी अर्थ किए ने जो गुरबाणी विषमाद धरती विषमाद खानी। धरती दे भी कई खेडां ने, पंजाब की धरती प्लेन है, पासे पहाड़ है, समुंदर है, बड़ा कुछ धरती दे विच ये चर्च कौतक आप वेख के पता लगना। कई जगह तो रेता ही है, कई जगह तो की है। हुण रेता तरह तरह दी बदलां होंदियां, अपने तरह दी होंदियां। विषमाद खानी, खानियां भी खाण वाले पदार्थ भी विषमाद ने ते खाण वाले। तो इत्थे प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते हैं भी जिहड़ियां खानियां ने ना, ये परमात्मा ने चार तरीके दे नाल सृष्टि की उत्पत्ति चार खाना चार तरह दी पैदा कीतियां ने। आंडे चों, जेल चों, उदक सेतक तो ये चार ने। तो इन्हां चौहां दियां पैदाइश परमात्मा आप करदा है, तो इन्हां दे फिर भोजन भी परमात्मा आप ही तैयार करदा है। हुण आपां देखते कई पक्षी कीड़ियां मकोड़ियां नूं खांदे ने, कई नहीं खांदे, कई होर भोजन खांदे ने। कई जानवर भी अपने जानवरां नूं खा जांदे ने, ते बंदा भी उवें करदा। कई बार गुस्ताखी माफ करना, बंदा कई जानवरों को खा जाता। जो ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो बंदा खा ही जाता है। तो गुरु साहब जी कहते ये भी परमात्मा के
खेड है जिन्हों वेख के आप हैरान रह जाते। विस्माद साध लगे पुरानी, विस्माद गुरु साहब जी कहते हैं, गरीब नवाज सानू समझाना करते हैं कि ये सारे कुदरत के कौतक नहीं, तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ देख के फिर थराट पैदा होती है। गुरु की मेहर कृपा सदका कहते वसमाद साध लगे पुरानी, इन्होंने सारिया चीज़ों को देख के बंदे के मन के कई ख्यालात होंगे ने, कई बार मन कंबदा है, याद हो सकता है। विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, संजोग का मतलब जुड़ना, विजोग का मतलब विछड़ना। हुण संसार की दुनिया पे आप कई बार दुनिया दुनियावी दुनिया इतने परमात्मा की गल की, कई बार बंदा परमात्मा नाल जुड़ता है, कई बार 10 दिन गुरुद्वारे आ गया, कई बार नहीं, 2 दिन बाणी पढ़ ली, 4 दिन ना पढ़ी, ये भी जुड़ना टुटना ही। तो गुरु साहब जी कहते ये भी अपना जो संयोग मिल जाते हैं उदों भी आप कहते वाह भी वाह मैं इस बंदे को मिलना सी, आ बंदे को संयोग बन गए। विस्माद विजोग, विछड़ना भी ये परमात्मा का जानी कि कौतक है। विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद भुख। कई बार बंदा कहता ना भी मेरे ते आ दिन आउणगे जिहड़े अज धन माल वाधू आ, बड़ा कुछ कारोबार है, एक दिन भुखा भी। जिस तरीके के नाल भाई बूटा सिंह आपां नूं कथा सुणाउंदा हुंदा है, शामे सेठ की, शामे सेठ की कथा सुणाउंदा हुंदा ना कि शामा सेठ गुरु दरबार में आया तो किवें किवें नौ बरना हो गया, तो जदों धन माल वाधू कुछ आ गया, धन माल बहुत कुछ आ गया उहदे कोल, ते मुड़ के रब दातां मिलियां कितों सी, गुरु घरों मिलियां सी, ते फिर भुल गया, गुरु घर नूं भुल गया। तो मुड़ के फिर की होया, जदों कंगाल हो गया, जदों गुरु साहब दी सेवाकां नूं जां गुरु साहब दे बचनों नूं ठरकाया, तो बंदा की हो गया, कुछ नहीं हो गया, कंगाल हो गया। फिर गुरु कोल आया भुखा मरदा, बंदा मन च सोचता नहीं भी अज मेरे ते अज आ दिन ने, कल नूं शायद हो सकता तो खराब आ जा। इसे करके बंदा कहता ना, जो बंदा कहता फलाना बंदा काम नहीं करता, कहता उन्होंने की लोड़ करो काम करने की, वाधू उहदे कोल धन माल, कई पीढ़ियां मुकना नहीं, मुकन लग्या पता नहीं लगता बंदिया तेरा किधर निकले। गुरु साहब जी कहते जो बंदे नूं भुख भावें शरीरक तौर पर लगे जां दुनियावी पदार्थों की भुख जो लगती है ना बंदे नूं, बंदा कहता वाह भी बंदे मेरे कारोबार बड़े बड़े चलते सी, लोग मेरे कहने च चलते सी, अज की होया कुछ नहीं रहा। भुख, विस्माद भोग, जिहड़ियां चीज़ां सी नहीं सी भी वरतनियां वो भी सानूं मिल गईयां दुनिया। विस्माद हैरानगी होंगी, हैरानगी होंदी है जो परमात्मा की कृपा सदका सानू मिलता है, जो सानू मिलता है ना भी वो भोग जिहड़े सी दुनियावी दुनिया के उत्ते आपां वरतते हैं, अपने शरीरक तौर पर वरतते हैं, अपने परिवारक तौर पर वरतते हैं, दुनिया की रिलेशनशिप के विच वरतते हैं, वो भोग बंदा कहता वाह भी वाह। मैं तदों एक बच्चा इत्थे बड़े औखे आ साडे नाल गुरमुख प्यारा है, जदों उहदे घर की हालात पहला जो आर्मी साडे नाल सर्विस करता सी ना गुरमुख प्यारे, घर का गुजारा बहुत मुश्किल चलता सी। हौली हौली शरीरक तौर पर भी इन्ना फिट नहीं सी, अनफिट सी, नौकरी की 15 साल 18 साल 20 साल ने नौकरी की, करन तो बाद बच्चे पढ़ने, ये परमात्मा करता है, बंदे दे बस की गल नहीं। बच्चे पढ़ के, एक बच्चा पढ़ के पहला कनेडा चल गया, कनेडा जाके उनके बच्चे की सोच, क्योंकि गरीबी देखी हुई इसने, घर का सारा सिस्टम देखा है, रिश्ता होया किसी तगड़े घरे, उन्हें बच्ची को लैके जाना सी, उन्होंने भी बड़ा धन माल दिता। जो हुण किते मिलता है ना, चलो हुण तां रिश्तेदारी भी काम वधाउण की कोशिश की है, जो मिलता है ना वो कहता बाबा मैनूं तो पता ही नहीं सी भी आ मेरे नाल हो जाना, अरबां खरबां खेडण लग पे, करोड़ां वाली गल नहीं। एक बच्चा आर्मी दे विच सी, वो भी हुण उहदा रिश्ता ना हो गया, वो भी बाहर, सारा सिस्टम इहो जिहा बदल गया।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम बने। पर कहता मैं मन के किते भी जो ये प्रॉपर्टी मैं देखता तो घर का कारोबार देखता किते भी परमात्मा का धन्यवाद ही करता कि सच्चे पातशाह मैनू दे। ये बड़िया के नाल बहुतिया नाल भी अज साडे कोल कुछ नहीं तो कल की पता की कुछ आ जाना। दुनियावी धन्यवाद भोग वो कहता मैं किते सोचा ही नहीं सी भी मैं भी फॉरेन कंट्री जावांगा। और उसके बच्चे ने पता की किया उत्थे जाके भी जिहदे करके अरबां खरबां क्यों आए उन्होंने कोल पेट्रोल पंप ले लिया। अपने बच्चे ने जाके पेट्रोल पंप चल रहा कनेडा च और 8-10 बंदियां ने उत्थों ले गए पंजाब दे विच भी अपना बिजनेस उत्ते खोल। वो कहता मैनूं ये उम्मीद नहीं सी आस नहीं सी भी आह काम करा साडे कोल इहो जिहियां गड्डियां आउणगीआं वड्डियां वड्डियां साडी गड्डियां कोठियां पैणगीआं। ये चर्च भोग भोगदा बंदा फिर हैरान रहता भी मेरे को विस्माद आ गया। विस्माद सिफत विस्माद के कारण करके सिफत बंदे की भी होंगी है। लोग करते ना सिफत भी भाई तेरिया सिफत नहीं कीतियां जा सकदियां तू तो पता नहीं किहड़े किहड़े काम करदा। तो इहदे नाल परमात्मा दी सिफत ला जो आप कई बार हैरान रह जाते भी इस जगह पर आप पहुँच सकते सी आप किते गुरबाणी पढ़नी सी अपनी लैन ही कुछ होर सी रब पता नहीं की कुछ करा देता है बंदे को। सिर्फ विस्माद सलाह होर बड़े सिर्फ सलाह सलाउत परमात्मा की कृपा सदका लोग सलाउन लग पे। शायद हो सकता बड़े बड़े थावां ते इस तरह का होया एक बंदा बिल्कुल जीरो ग्राउंड ते सी नरक की जिंदगी जी रहा सी हौली हौली परमात्मा ने कोई फलूना बनाया तो लोग उन्हें सिर्फ सलाह करन लग पे। जीरो ग्राउंड पे जीरो ग्राउंड बिल्कुल तो उन्हें सिलसिला होने लग पियां। वो किंदा धन्यवाद करता फिर रब का करता सच्चे पातशाह तेरी कृपा है मालका मैनूं ते पता भी नहीं सी। तो गुरु साहब दे के कृपा करते हैं। विस्माद उजड़ अभी कम होंदा है विस्माद उजड़ विस्माद राह हुण उजड़ खेड़ आपां कई बार कहते ना विस्माद वो फलाने का घर सारा ही उजड़ गया। आ पिछे जे एक थां ते सानूं जाण दा मौका मिलिया वो चलो गांधी गां रिश्तेदारी भी सी कुछ उस तरह प्रॉपी सी सिंह कहते जाना आपां जो उत्थे गल्लां बातां कीतियां नौकर घर दे विच कोई ना रहा जानी कि वो प्रॉपर्टी नूं साਂਭਣ वाला प्रॉपर्टी हजे भी उन्हां कोल तकरीबन है तो गल्लां करदे सी कहंदे सी इन्हां दा सारा पिंड इन्हां दा हुंदा सी जमीन जायदाद तां इन्नी हुंदी सी कुछ बच्चे नशियां ते लग गए सारा कुछ उजड़दा जिन्हां दी सोच चंगी सी वो रह गए। ये रब दे कौतक ने रब उजड़ खेड़ बंदा नहीं चाहता भी मेरे नाल सवेरे उठ के कोई बंदा कहता है भी परमात्मा मेरे कार्य सही ना हो। हर कोई बंदा परमात्मा की अरदास करता है मैं आ काम करता है बाहर आप सारे ने फसल बीजी है आप सवेर तो लैके शाम तक परमात्मा जी इन सही सिरे लाओ। एक दिन गुरमुख प्यारे गल्लां कर रहे सी ऐकती फसल शायद परमात्मा की कृपा सदका वधिया होवे ऐकती कोई नेरी नहीं कोई झक्खड़ ये परमात्मा का कृष्ण है भी जो अपनी फसल निसरती है उदों की होंदा है मौसम पर डिपेंड है। आप पाल पोषण कर लिया सारा कुछ कर लिया हुण मौसम पर डिपेंड है। मौसम खराब हो गया मौसम वो परमात्मा का सिस्टम है। परमात्मा ने जो आपको वधिया अनाज देना धनवाल देना तो उन्हें कोई कौतक नहीं करना नहीं तो कर देगा। हुण आपां कहंदे भी बहुत आपां तां वेखो विखाई भी साडी फसल किसी को माड़ी ना रह जाए आपां वेखदे कि तेला है नहीं आ कुछ है नहीं तो वो वैसे आपां कहते भी चलो स्प्रे करा ही दी फला मेरे गुआढ़ी ने करा दी मैं भी करा दियाँ चल ठीक ही करा ही दीए बीमारी भावें कोई होवे ना हो चलो पैंदियां भी बीमारियां करनियां भी पैंदियां। ये परमात्मा का उजड़ खेड़ बंदा थोड़ा बनाउंदा है कुदरत ही जे देना। तो गुरु साहब जी कहते विस्माद उजड़ जो घर उजड़दा आपां कहंदे अपने कोई रिश्तेदारी होवे जां कोई अपना सज्जन मित्र हो कहंदे खेड़ सारी खत्म हो गई वेखो बड़ा खुशी उजड़ खेड़ बन गई। विस्माद राह का मतलब रस्ता सोहना मार्ग परमात्मा गुरबाणी च भी है। गुरु साहब जी कहते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। संत का मार्ग
रस्ता राह वधिया कौन कराउंदा है, चंगे रस्ते ते कौन पाउंदा है, माड़े ते भी उसे दे सिੱਟਣ। फिर उत्थे आपां नूं गैण करना पैंदा, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुधी आप विछोड़िया आप मनाया। रस्ते ते परमात्मा ने पा दिता, उछल खेड़ भी उन्हें बना दी। अगे गुरु साहब विषमाद नेड़े विषमाद दूर, कईयां नूं रब वेखे हादरा हजूर, कईयां नूं रब बाबे नानक ने भी लिख दिता वैसे, जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कोई तो रब नूं बिल्कुल अपने अंदर समझ के करनी करदा है, ते कई कहंदे रब किहड़ा वेंदा, रब वेख लेगा तो फिर की है। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये भी अचरज खेड़ है। कईयों नूं नेड़े परमात्मा दिख पैंदा है, कईयों नूं दिखदा नहीं। विषमाद दूर ये भी है, हुण दूर परमात्मा दिखिया ही नहीं, परमात्मा लभ्या ही नहीं, उन्हां वास्ते दूर ही है। उन्हां कां नूं भी वेखना, आसे पासे वेखना, उन्हां ने पखंडवाद कोल भी जाना। विषमाद वेखे हाजरा दूर, कईयां नूं फिर परमात्मा अंदरों दिखा दिंदा है कि मैं तेरे अंदर ही है भाई, किते मैं दूर नहीं गया। परमात्मा साडे तो वख नहीं, साडी वेखण वाली अख नहीं, साडे अंदर वाली अख नहीं है। बाहरों तो असीं कही जांदे रब आ करदा, रब वो करदा, रब इतना करदा, अंदरूनी हालात ते उदों पैदा होणगे जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुर पेखना शर्मणी सुनना गुर नाओ। उदों खेड़ उदों बनेगी। फिर हाजरा हजूर ते परमात्मा की करता है सारा पता लगे। वेख वडान रहा विषमाद, वेख वडान होर भी हैरानी होगी। परमात्मा दे कौतक देख देख के होर शरीर कंबदा है, होर शरीर दे थरथराहट पैदा होंदी है। वेख वडान रहा विषमाद, नानक बूझण पूरे पाग, नानक बूझण पूरे पाग। जिंदे कर्मां विच जाने कि जिंदे मन दे विच परमात्मा ने सूझ पा दी, उन्होंने पता लगता है कि रब की उहदे नाल के अचरज कौतक खेड़ परमात्मा खेड़ रहे। ते भाई परमात्मा साडे सारियां ते कृपा करे, परमात्मा सानू सारियां नूं इस खेड बारे पता लगे। पर लगेगा कदों? जदों गुरबाणी पढ़ांगे, परमात्मा का नाम जपांगे, परमात्मा की बाणी के कहे अनुसार अपना जीवन जीवांगे, उदों गल बननी। उदों गल बननी, इस तरह की गल नहीं बननी जे आपां उतनी गल बना लईए। गुरु परमात्मा परमेश्वर साडे सारियां ते कृपा करे, सानू सारियां नूं गुरबाणी की आप परमात्मा समझ दवे, परमात्मा आप समझ दवे सारियां नूं। फिर गल बननी है साडे मन विच चाह पैदा, हजे शौक पैदा हो जाए भी मैं गुरबाणी पढ़नी, तो रब भी कृपा कर देगा। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सारियां ते कृपा करन, जो गुरबाणी दी होईयां विचारां साडे हिरदियां च बस जाण, साडा जीवन गुरबाणी दे नाल जुड़ जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करते सब नूं गुरबाणी पढ़न का शौक पैदा करते, तां साडा जीवन सोहना बनदा। गुरबाणी दी सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दी विचारां होईयां, गुरबाणी दी विचारां करदियां दास को एक नहीं अनेक प्रकार दी त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह के गुरु की संगत माफ जो मैं माफ कर देना। अगम तो बाणी पढ़ सुन सेवा सिमरते गुरबाणी के विचारा करन दी सतगुरु सच्चे पातशाह आप विश्वास करो सर्वदा भला कर, सब नूं नाम तन दे, सब नूं बड़ियां बख्शण। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।